हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का 2026 एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये आपका क्वेश्चन 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ठीक है, 2025 का है। देखिए 2025 का हमारा क्वेश्चन है। 18 फरवरी का हमारा एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा गया था तो वो आपको बताने वाले हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए सबसे पहला यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, तो इस पैसेज को आपको अच्छा से रीड कर लेना है। इसी से आपका क्वेश्चन दिया हुआ था 2025 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा था बताने वाला है। तो ये पैसेज को आप अच्छा से रीडिंग कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला, आदमी की पहचान किससे होती है? उसकी भाषा से, उसकी पहनावे से, या खान पान से, या शिक्षा से। तो याद रखिएगा आदमी का जो पहचान उसकी भाषा से होता है। आपको कहाँ आंसर मिलेगा? तो आपको आंसर यहीं पे मिल जाएगा। देखिए क्या है, आदमी की पहचान उसकी भाषा से होता है। तो इसी से आपको पैसेज को रीड करना और आपका आंसर देना है। ये क्वेश्चन आपका 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, जो भाषा के कौशल कौन कौन से है? तो याद रखिएगा भाषा का कौशल हमारा लिखना भी हो जाएगा, पढ़ना, बोलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, आदमी की भाषा से उसके बारे में क्या पता चलता है? तो याद रखिएगा क्या पता चलता है, तो उसका संस्कार कैसा है, किस तरह से भाषा बोल रहा है। आगे देखिए चौथा बोल रहा है, इनमें से दो कारक है जो भाषा को सही आकार देते हैं। क्या क्या कारक है भाषा का जो सही आकार देता है? तो सोचना और महसूस करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए फिर आपको एक दिया है काव्यांश दिया, इसको भी आपको अच्छा से रीडिंग करना है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया है। ठीक है, क्या लिखा है, कलम और तलवार क्रमशः किसके प्रतीक होता है? तो याद रखिए कलम और जो तलवार है ऊंचे भाव और शक्ति का प्रतीक होता है। आगे देखिए देश की बड़ी शक्ति क्या है? तो याद रखिए देश का जो सबसे बड़ा शक्ति है वो हमारा क्या हो जाएगा, कलम हो जाएगा। आगे देखते हैं, हिंस्र जीवों से बचने के लिए क्या चाहिए? तो याद रखिएगा आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तलवार हो जाएगा। आगे देखते हैं, कलम किसे जलते अंगारे पैदा करती है? तो याद रखिएगा जो इसका जो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, विचारों का हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इनमें से कौन सा क्रिया भेद? तो आपका अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया? तो याद रखिएगा पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या बोल रहा है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा हमारे 4 भेद होते हैं। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, मेरी इच्छा है कि मैं सबकी सेवा करूं, इसमें से कौन सा वाक्य है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए क में छोटी की मात्रा की है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, यदि तुम परीक्षा में सफल होना चाहते हो तो डेस परिश्रम करो। क्या होगा, के लिए, अच्छा, ताकि, या तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो चाहते हो तो परिश्रम करो। आगे देखिए अवधि का एक अर्थ सीमा होता है, तो दूसरा अर्थ क्या होगा? तो याद रखिएगा समय हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पर क्या देखिए एक गद्यांश दिया, इसको आपको रीडिंग करना है, इसका आंसर देना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, जो निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का कौन सा उदाहरण है? तो कर्मवाच्य जो है उसका उदाहरण हमारा कौन सा है? तो याद है लड़के द्वारा, जहाँ भी आपको देखिए द्वारा दिखेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, लड़के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। आगे देखिए 16 क्या बोल रहा है, विद्या प्राप्त, विद्या को प्राप्त कौन सा समास है? तो याद रखिए इसमें कौन सा समास का क्वेश्चन पूछा, तो याद रखिए हमारा तत्पुरुष समास है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 17 से पहले आपको देखिए क्या दिया है, एक आपका गद्यांश दिया, इसको आपको अच्छा से रीडिंग कर लेना। उसके बाद देखिए 17 में क्या बोल रहा है, सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि किसे दी गई है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शहनाई हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से सुशील वाद्य कौन है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहनाई है। आगे देखते हैं, फिर आपको एक काव्यांश दिया, इसको भी आपको रीडिंग करना है। देखिए क्या बोल रहा है, परशुराम किसे अपना गुरु मानते थे? तो परशुराम जो है किसे अपना गुरु मानते थे? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी को। आगे देखते हैं, परशुराम के सिर पर अभी भी किसका ऋण शेष था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरु का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 21 क्या बोल रहा है, जो मनु भंडारी का बचपन किस शहर में बीता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर। आगे देखिए नवाब साहब का सहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भाव परिवर्तन करना। आगे देखिए चश्मे वाले की मृत्यु के बाद नेताजी की मूर्ति पर बच्चों ने कैसा चश्मा लगा दिया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरकंडे का चश्मा लगा दिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 24 क्या बोल रहा है, भगत जी गाना गाते समय क्या
बजाया करते थे। याद रखिए खंजरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए सहस्त्र बाहु कौन था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राजा था। आगे देखिए कभी बादल से गरजने के लिए क्यों कहता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरियाली लाने के लिए। आगे देखिए 27 जो हमारा क्वेश्चन है, तो गोपियाँ ज्ञानी उद्धव को किस आधार पर परास्त कर देती है? तो याद रखिए वाक्य चातुर्य से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है। 28 हमारा बोल रहा है मुख्य गायक को धीरज बंधाने का काम प्राय कौन करता था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संगीतकार हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर क्या बोल रहा है, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठोर, यह कथन किसका है? तो याद रखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबूजी का कथन है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो लेखिका युमथांग में क्या देखने के लिए उत्साहित थी? तो याद रखिएगा आपका बर्फ। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 25 क्वेश्चन था जो आपका 2025 एग्जाम में पूछा गया था। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।